कोई जानते हैं कि जो चारा घोटाला हुआ था, उस चारे घोटाले में बिहार के खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई थी। भ्रष्टाचारी का सबसे पहले सजा के पहले स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए। जिन्होंने भी गरीब जनता का पैसा ठगा है, निश्चित रूप से जनता के मेहनत की कमाई को, पसीने की कमाई को जो अपना संपत्ति के रूप में अर्जित की है, वो संपत्ति निश्चित रूप से सरकार को जो भी कानून के दायरे हैं, उस दायरे के तहत तो निश्चित रूप से अपने कब्जे में लेनी चाहिए। और चारा घोटाला को लेकर के सरकार अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। 950 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, अब जो नेता इसमें लिप्त है, उनकी प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा वसूलने के लिए। देखिए, लगभग 29 बरस हो गया और भ्रष्टाचारी पर सिर्फ कार्रवाई उसके संपत्ति को जब्त नहीं करना, भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने के जैसा है। इस पर तो बहुत पहले ही एक्शन होना चाहिए था, ताकि आगे कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सके। और ऐसे भ्रष्टाचारी का सबसे पहले सजा के पहले स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए, ताकि इस तरह के मनोबल नहीं बढ़ सके। और ये जितना जल्द से जल्द त्वरित गति से इस तरह का कार्रवाई होना चाहिए। धर्म राष्ट्रवाद के साथ चलता है। पहला धर्म होता है जो राष्ट्र को मजबूती प्रदान करे, मानवता को गौरवान्वित करे। अब धर्म को और राजनीति को एक साथ जो लोग मिलाते हैं, उनको इसकी जवाब देनी चाहिए। राष्ट्र के हित में जो है कानून आ रहा है, कानून में बहस होगी। संविधान में जिसको विश्वास है वो वोटिंग करेंगे। और इस तरह के संविधान का अपमान के मानसिकता पहले से बनाकर माहौल खड़ा करते हैं। ऐसे लोग क्या राष्ट्र के संविधान में विश्वास नहीं है? कोई जानते हैं कि जो चारा घोटाला हुआ था, उस चारे घोटाले में बिहार के खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई थी। और उस वक्त तत्कालीन हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई थी कि बिहार में जंगल राज है। और कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें गड़बड़ी हुई है। सीबीआई ने सारे आरोप साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और उसके आधार पे कई दर्जन लोगों को कारावास हुआ था। और जिन लोगों को कारावास हुआ था, उनके ऊपर भी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने का मामला था और बहुत सारे संपत्तियों को सीज भी किया गया था। तो निश्चित रूप से जो राशि बिहार के खजाने से लूट के लोगों ने अवैध संपत्ति बनाई थी, वह संपत्ति सरकार के पास वापस आए, इसका हर संभव प्रयास होगा। आदेश को पालन किया जाएगा। चारा घोटाला मामले में जो भी दोषी थे और उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, और जो राशि चारा घोटाला मामले में घोटाला वो सब दिया जाएगा वापस। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जो भी ऐसे कानून संबद्ध जो भी विषय होते हैं, जिन्होंने भी गरीब जनता का पैसा ठगा है, निश्चित रूप से जनता के मेहनत की कमाई को, पसीने की कमाई को जो अपना संपत्ति के रूप में अर्जित की है, वो संपत्ति निश्चित रूप से सरकार को जो भी कानून के दायरे हैं, उस दायरे के तहत तो निश्चित रूप से अपने कब्जे में लेनी चाहिए। सौगाते मोदी नहीं, सौगाते सत्ता है, उद्धव ठाकरे ने कहा है। ये उद्धव ठाकरे जी, इन्हीं बयानों के कारण तो आज ये स्थिति है। जो जिस प्रकार के देश विरोधी ताकतों के साथ उनके पिताजी ने जिस चीज़ के लिए संघर्ष किया, जब उनके संघर्षों की आहुति देकर सत्ता में खुद बैठने के लिए कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिन कांग्रेस के विरोध में पूरी तरह से लगातार अपने बाला साहब ठाकरे ने आवाज़ बुलंद की थी, उन्हीं कांग्रेस के घुटने टेक दिए। वो अब क्या बताएंगे कि सत्ता का क्या विषय होता है। कन्हैया